राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इतिहास को अगर आप देखें, बीमारियां, चुनौतियां पहले भी कई बार आ चुकी हैं, लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार आप देखते हैं कि 80 करोड़ जनमानस को पिछले 2.5 साल से दरवाजे तक दस्तक देके खाना पहुंचाया जाता है। ये विश्व में और कोई भी देश नहीं कर रहा, ये नरेंद्र मोदी ने किया है। और आज जब हम कहते हैं कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, तब उतने ही धड़ल्ले से या उतनी मजबूती से कहते हैं, सिर्फ हम नहीं, अब IMF भी कहती है कि आप आने वाले 2-3 साल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की बन जाएंगे। तो आप मुझे कहना चाहते हैं कि इस देश का कोई भी नागरिक अपने बच्चों की और अपनी किस्मत को अंधकार में धकेल देगा सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई साहिबा चाहती हैं कि उनके सुपुत्र के हाथ में सत्ता आ जाए? मैं कह रहा हूं कि राज्य चुनाव में उसका इम्पैक्ट क्यों नहीं होता? नहीं, अगर ये कर्नाटक के चुनाव में, जैसे कर्नाटक के चुनाव में पे सीएम वाला कैंपेन हुआ, गैस सिलेंडर के दाम को लेकर बहुत बड़ा कैंपेन हुआ, ये सब जो है ये ग्राउंड लेवल इश्यूज हैं। और लोग ये कहते हैं कि आइडियोलॉजिकली हिंदुत्व के मुद्दे पर, सनातन के मुद्दे पर, नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप पर हमें पूरा विश्वास है, मगर जो ग्राउंड लेवल इश्यूज हैं उनका अलग एक राजनीतिक प्रभाव होता है। तो मैं ग्राउंड लेवल आपको तो स्टेट इलेक्शंस में आपके लिए व्हाई इज द विकेट वीक इन अ स्टेट इलेक्शन? आई डू नॉट डिक्लेयर द विकेट इज वीक. I declare that we are playing a match in 24 which is separate from the series you're playing right now. 2024 is the Lok Sabha election, and it's comparative to every other election, as though it is a referendum of Narendra Modi, is not new. It has been going on since 2014 is what I'm saying. But let's look at gas cylinder today, okay? In January 2014, when Manmohan Singh ji was the Prime Minister of our country, and there was no challenge like COVID, the price of the gas cylinder was 1,241 rupees. Today, for 9 crore families under Ujjwala, the cost is 600 rupees. After COVID, after feeding 80 crore people free ration for 2.5 years, after delivering vaccines free for 140 crore people, after having headwinds of the Ukraine-Russia standoff, after having global economic slowdown, today the IMF projects that the India growth story is projected to be at 6.3. But look at the other top 4 economies, it's less than 5%. But remember the time when COVID had struck. What was the attack of the Congress party on Prime Minister Modi? कि भाई हमारे पास तो अर्थशास्त्री था, तुम्हारे पास तो गुजरात के ग्रामीण अंचल में जन्मा व्यक्ति है, उसको इतनी समझ नहीं है। हिंदुस्तान के ग्रामीण अंचल के गरीब माँ के बेटे ने दिखा दिया कि आप ना सिर्फ 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन सकते हैं, तीसरी बन सकते हैं, और ऊपर की 4 इकोनॉमियों को IMF की प्रोजेक्शन से। कई लोग कहते हैं कि बीजेपी, अब IMF में तो आप इस बात का भरोसा कर सकते हैं कि वो मोदी में नहीं है।